नेपाल के 3 दिवसीय दौरे के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि नेपाल भारत का मित्र देश है और हमारे भारत के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी दुनिया में सनातन का झंडा फहराने वाला राष्ट्र है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने 3 दिवसीय दौरे पर नेपाल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने नेपाल के नवलपरासी जिले में सीजी इंडस्ट्रियल पार्क शाश्वत धाम देवचुनी में 19 से 21 दिव्य दरबार और हनुमंत कथा का रसपान कराया। कथा के दौरान उन्होंने कहा कि ये वह भूमि है जहां जन्म लेने वालों को अयोध्या नहीं जाना पड़ता है, अयोध्या के राम को यहां आना पड़ता है। मां जानकी की नगरी है और नेपाल हमारे भारत का एक अभिन्न अंग, हमारे भारत का मित्र देश, हमारे भारत के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी दुनिया में सनातन का झंडा फहराने वाला राष्ट्र है। कथा के अंतिम दिन हजारों की संख्या में नेपाली श्रद्धालुओं के साथ भारतीय भी मौजूद रहे। कथा के समापन के मौके पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि नेपाल बहुत ही अद्भुत है और श्रद्धा बड़ी प्रबल है, लोगों में सनातन के प्रति जागृति हो रही है। भगवान राम और माता जानकी के नाते नेपाल हमारा ननिहाल है। उन्होंने कहा कि आदिकाल से ही भारत और नेपाल के संबंध मजबूत है। अगर भारत शरीर है तो प्राण नेपाल है, दिल अगर भारत है तो धड़कन नेपाल है, काया अगर भारत है तो छाया नेपाल है। भगवान राम और माता जानकी जब तक अलग नहीं होंगी तब तक भारत और नेपाल कभी जुदा नहीं हो सकते। कुछ असामाजिक तत्व आ रहे हैं और अपनी चालें चल रहे हैं। पुनः कथाओं के माध्यम से राम वन पथ गमन यात्रा जो निकल रही है, अगर वह नेपाल तक आ जाए तो उसे माध्यम से माता जानकी जी के नाते से पुनः भारत और नेपाल के संबंध दृढ़ होंगे। आयोजक मंडल के अध्यक्ष और नेपाल के हिंदू नेता एवं उद्योगपति वरुण चौधरी ने कहा कि लोगों के चेहरे पर जो खुशी थी, मन में जो सनातन छुपा हुआ था, वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस सत्संग से उभरकर सामने आया है। कथा के अंतिम दिन कथा स्थल भारी संख्या में नेपाल के साथ भारत के श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। इस दौरान श्रद्धालुओं में काफी उत्साह भी दिखा। उनका कहना था कि इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से भारत और नेपाल के संबंध और भी मजबूत और प्रगाढ़ होंगे। वहीं नेपाल में पहली बार बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री के स्तन सत्संग से नेपाल के श्रद्धालु काफी उत्साहित दिखे। वहीं नेपाल के लोगों का कहना था कि भारत और नेपाल का संबंध रूठी बेटी का है और इस तरह के कार्यक्रम से भारत और नेपाल का संबंध और भी मजबूत हो जाएगा। वहीं एक बार फिर से नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनने को लेकर मांग बढ़ी है। से आई हूँ, मेरा नाम मीनाक्षी त्रिपाठी है और हम यहाँ पे बाबा जी के दर्शन के लिए आए हैं और काफ़ी उत्साह हमारे अंदर है और हमारी बहुत आस्था है बाबा बागेश्वर महाराज पर। किस तरह आपको पता चला है और कितने दूर से आप आई हैं और कैसा लग रहा है? जी, मैं भारत से यहाँ नेपाल से सटे महाराजगंज ज़िले से आई हूँ और मुझे फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि यहाँ बाबा बागेश्वर महाराज आए हुए हैं। उनका 3 दिन से यहाँ पे प्रवचन चल रहा है, तो हम लोग भी यहाँ पे बहुत आस्था के साथ उनके दर्शन के लिए आए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें उनका दर्शन प्राप्त होगा, उनकी कृपा हम पर बनी रहेगी। मेरा नाम डायना रायमाझी है और मैं भरतपुर से आई हूँ और मैंने बाबा के बारे में बहुत सारा सुना था, मेरे वो दोस्त ने कहा था, सो आई केम। कितना एक्साइटमेंट है आपको बाबा जी को? जितने सुना है वो सुन के तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। यहाँ पर लोगों की भीड़ देख के और बहुत ज़्यादा उत्साहित हुई हूँ। कितना मजबूत होगा भारत और नेपाल का रिश्ता जो है? बहुत मजबूत होगा। ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए मेरे ढंग से, जहाँ जिस तरह से यहाँ पर बहुत लोग हैं, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, ऐसा प्रोग्राम होते होना चाहिए। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज बैरियर। हंसते रहा करो, टेंशन में मत रहा करो, कोई दिक्कत नहीं। अब आज के बाद तुम्हारे साथ बागेश्वर बालाजी सरकार है। और एक बार पुनः शाश्वत धाम के इस प्रांगण को प्रणाम करते हुए सबको साधुवाद। हमारे प्रिय वरुण जी, उनके पिताजी, पूरे चौधरी परिवार को साधुवाद। उन सबका श्रेय हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए हम वरुण जी को देते हैं, जिन्होंने अकथ प्रयास करके हमें भारत से यहाँ लाए और हम अपने ननिहाल में आए। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं और आज यहाँ पर क्या सुनने आई हैं? मेरा नाम किरण जोशी है और मैं सीमावर्ती क्षेत्र नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र नौतनवा से आई हूँ और
हम लोग मतलब हनुमान जी के बहुत भक्त हैं और बागेश्वर धाम के प्रति बहुत आस्था रखते हैं। तो हम बागेश्वर बाबा हमारे यहाँ नज़दीक आए तो हम उनको सुनने आए हैं और हम लोग बहुत हर्षोल्लास से कह रहे हैं, मैं ये हर्षोल्लास से कह रही हूँ कि मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा, दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। कितना उत्साहित हैं आप यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुनने के लिए? मैं बहुत उत्साही हूँ उनको सुनने के लिए। मीन्स मन कर रहा है कि जस्ट उनके पास चली जाऊं और मतलब एक अलग सा ही रोमांच हो रहा है सुनने का। शास्त्री महाराज जी आपके बुलावे पे नेपाल पहुंचे थे, किस तरह का उत्साह देखने को मिला, क्या था पूरी कहानी? अमित भाई, जैसे कि आपने भी विटनेस किया यहाँ पे जिस प्रकार का आज हनुमत कथा हुआ, आज आखिरी दिन था, लोगों के चेहरे में जो खुशी थी, लोगों के मन में, लोगों के हृदय में जो एक सनातनी छुपा हुआ था, वो किस प्रकार से उभर के बाहर आया है, ये तो आप सबकी आवाज़ से देख सकते हैं, सबकी मुस्कान से देख सकते हैं और यहाँ का माहौल से देख सकते हैं। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ। कितना